अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। सामरी का किस्सा एक रवायत से मालूम होता है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़रगर था और इसका नाम सामरी था। और इस रवायत से ये भी मालूम होता है कि सामरी हज़रत मूसा का भांजा था। जब बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के कब्ज़ा से निकाल कर मिस्र ले चले, उस वक्त ये सामरी बिल्कुल बच्चा था। जब दरिया के किनारे सब इकट्ठे हुए तो लोगों ने इस सामरी को बहुत ढूंढा, लेकिन इसको इस गिनती में न पाया। मिस्र आते वक्त रास्ते में अकेले बैठे रोते थे। कहते हैं कि हज़रत जब्राइल ने इसको अपने बाजुओं पर बहुत रोज़ तक रखा, यहाँ तक कि जब माँ बाप इसके घर में आए तब हज़रत जब्राइल इसको ले जाकर इसके माँ बाप के घर के दरवाजे पर बैठाकर चुपके से चले गए, क्योंकि सामरी को हज़रत जब्राइल से बहुत मोहब्बत थी। इनके चले जाने और जुदा होने की वजह से बुलंद आवाज़ से रोने लगे। उनके माँ बाप उनके रोने की आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर निकल आए और क्या देखते हैं कि अपना ही बेटा रो रहा है। तब गोद में उठाकर इसे अपने घर में ले गए। अंदर घर में इसकी माँ भी देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद चंद रोज तक सामरी ने ज़रगरी सीखी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को अपना नायब बनाकर बनी इसराइल में छोड़ गए थे और 70 आदमी को लेकर कोहे तूर पर गए थे, उसके बाद सामरी ने फुर्सत पाकर सब कौम को जमा करके कहा कि आज 20 दिन हुए 70 आदमी बुजुर्ग को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर गए। इसके खुदा ने मुझको खबर दी है कि वो सब कोहे तूर पर मर गए। अगर तुम लोग इसकी सदाकत चाहते हो तो इसके खुदा को मैं तुम्हें दिखाऊं ताकि तुम इससे पूछ लो, तब हाल मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा, इसमें क्या मज़ायका है? तब सामरी मरदूद ने सोने से एक कल्ब सूरत गेहूं साला बनाकर बेतौर सांचे के इसको आग में रख दिया और फिर इस मरदूद ने सोना चांदी को बहुत सा लाकर इस आग में सांचे पर डाल दिया। वो दोनों पिघलकर पानी होकर इस कल्ब के अंदर बैठ गया और फिर वो बछड़े की सूरत बन गया। सामरी ने इस कल्ब को आग से निकलकर एक बछड़ा सोने का खूबसूरत इसके अंदर से निकाल कर पाक को साफ करके रख दिया और इसका नाम भी गेहूं साला सामरी रखा। और फिर इसको कौम सामरी पूछती थी। और बाज़ ने यूँ लिखा है कि फिरऔन के दरिया से गर्क होने के वक्त सामरी उस वक्त ताफल न था बल्कि जवान था। उस वक्त एक शख्स को देखा कि घोड़े पर सवार होकर फिरऔन के लश्कर में आया। जब इसका घोड़ा कदम उठाता तो इसके ज़ेर सम मर्तबे और बुजुर्गी से ताज़ा घास पैदा होती। सामरी ने मालूम किया कि शायद जब्राइल होंगे जो हज़रत मूसा की मदद को आए हैं। उस वक्त एक खाक इन घोड़े के सम के नीचे से उठाकर रख ली थी। जब गौशाला बनाया तो कौम बनी इसराइल को कहा कि आओ तुम इस खुदा को सजदा करो, और जो गुमराह हुए वो इसी वक्त सामरी के कहने से चले आए। जब सामरी ने इस मुश्त खाक को बछड़े के मुंह में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म और कुदरत से इस बछड़े के मुंह से बेधड़क गाय की आवाज़ निकली। चुनाचे फरमाया अल्लाह ताला ने, पस बना लिया इनके वास्ते एक धड़ जिसमें चलाना वगैरह गाय का था। पस कहा उन्होंने इनसे, ये खुदा है तुम्हारा और खुदा मूसा अलैहिस्सलाम का, सो वो भूल गया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए और दूसरी जगह में चले गए। लेकिन बनी इसराइल इसकी आवाज़ सुनकर यकीन लाए और सजदा भी किया और फिर वो इसी जगह को पूजने लगे। और बाज़े 12 आदमी कौम में से थे जो ईमान में कामल थे, उन लोगों से जुदा होकर कोई काफ की तरफ निकल गए और वहाँ मस्जिद बनाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हुए और फिर हर एक की नेमतों से सरफराज किए गए। मारज अल नबूवत में लिखा है कि शब मेराज में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शोला नूर ज़मीन से लेकर साक अर्श तक चमकता है। आपने हज़रत जब्राइल से पूछा, ये किसका नूर है? वो बोले कि कौम बनी इसराइल जो गेहूं साला पूछते थे और इनमें से एक जमात निकलकर कोई काफ में अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी, ये नूर उन्हीं का है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको इनके पास ले चलो। ये सुनकर हज़रत जब्राइल उनके पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए और फिर कहा। ये सुनते ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम, कुरान और सूरतें वगैरह सब सिखाई, पढ़ाई और फिर इसके बाद हदायत की कि मोहम्मदी दीन पर कायम रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और वो 70 आदमी तो रात लेकर जब कोहे तूर से आए और अपनी कौम को देखा कि वो लोग एक गौशाला बनाकर पूछते हैं, ये देख कर
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत खफा हुए और फिर कहा, चनाचे हक ताला फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बड़ी बात की तुमने मेरे पीछे, क्यों जल्दी की अपने रब के हुक्म से और डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियाँ और फिर पकड़ सर अपने भाई हारून, मैंने एक मुट्ठी खाक पाँव के नीचे इस भेजे हुए घोड़े के सम के नीचे से और वही खाक मैंने डाल दी गौसाला के मुंह में। तब से ये बात निकली और यही मसलहत दी मुझको मेरे दिल ने। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह करके कहा, इलाही अगरचा सामरी ने गौसाला बनाया, इसको बोलने के वास्ते ज़बान किसने दी। निदा आई, ए मूसा इसको बोलने की कुव्वत गोआई मैंने दी। फिर जनाब बारी ताला में अर्ज़ की, ये सब तेरा आज़माना है। कौला ताला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इलाही ये सब तेरा आज़माना है, गुमराह करता है जिसको चाहता है और राह दिखाता है जिसको तू चाहता है। तू है हमारा दोस्त, बस बख्श हमको और रहम कर हम पर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। जनाबी बारी ताला से वही आई है, ए मूसा तुमने अपनी कौम अपने भाई हारून के सुपुर्द की थी कि वो आपकी अदम मौजूदगी में निगहबान रहेगा, क्यों तुमने मुझको ना सौंपा कि हम इनको राह पर रखते। जब हज़रत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत पहुँची तो हो गया था, तू ऊपर इसके मतकफ अभी जला दूंगा इसको और फिर उड़ा दूंगा दरिया में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, उस वक्त हज़रत जब्राइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फलानी गहानत से इस बछड़े को जला डालो, तब ये अच्छी तरह से जल जाएगा। और दूसरा कौल ये भी है कि पत्थर से चूर चूर करके ज़रा ज़रा करके दरिया में डाल दो। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को पत्थर से चूरा करके दरिया में डाल दिया, यहाँ तक कि इन गौसाला परस्तों ने दरिया में जाकर इसका पानी पी लिया, मारे कुफ्र के। चुनाचे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते, और पिलाया गया दिलों में इनके बछड़े की मोहब्बत बसबब कुफ्र। इनके रवायत है कि जो कोई इसका शास्ता पानी दरिया में जाकर पी आया तो इसका तमाम बदन स्याह हो गया और कुफ्र की हालत में ही मर गया। लिहाजा मैं इस वाक़या को कि जो सामरी और